मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरु नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरी को, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करूं, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। ये कुछ सुंदर पंक्तियां रसखान कवि की हैं। रसखान कवि श्री कृष्ण की भक्ति से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारी पंक्तियां लिखी, लेकिन मैं उन सभी पंक्तियों में से कुछ सुंदर ये 4 पंक्तियां आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ बताता हूँ। पहली पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। अर्थात रसखान कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं तो उसी गोकुल गांव में लूं जहां श्री कृष्ण जी गाय चराया करते थे, उन्हीं ग्वाल बालों के बीच में लूं। दूसरी पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरु नित्य नंद की धेनु मंझारन। अर्थात यदि मैं पशु बनूं या गाय बनूं तो उन्हीं गायों के बीच में जन्म लूं जहां नंद बाबा की गाया चरा करती थी। तीसरी पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात यदि मैं पत्थर बनूं या पत्थर का टुकड़ा बनूं तो उसी गोवर्धन पत्थर का टुकड़ा बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पे धारण किया था। चौथी पंक्ति में रसखान कवि कहते हैं, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। अर्थात यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पर श्री कृष्ण जी यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठा करते थे, उसी पेड़ पर मेरा वास हो। तो रसखान कवि ने अपने 4 तरह के जन्म में श्री भगवान से प्रार्थना करी है कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी रूप में जन्म देना, लेकिन मैं श्री कृष्ण जी से और श्री कृष्ण जी की यादों से दूर नहीं रहना चाहता। रसखान कवि ने अपनी सभी तरह के जन्मों में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की यादों से दूर न रहने की बात कही है। यदि आपको ये पंक्तियां रसखान कवि की अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।